हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर आप लोगों का नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल का थर्ड सेमेस्टर का मेजरमेंट पेपर के बारे में। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मेजरमेंट 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 70 मार्क्स का आप लोगों का थ्योरी पेपर होगा और टीचर असाइनमेंट 10 नंबर का, क्लास टेस्ट 20 नंबर का। तो हम लोग इसमें मेजरमेंट में टोटल आप लोगों का 6 यूनिट है। इसमें से फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। हर एक यूनिट को बारीकी से हम लोग देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों का टोटल 8 मार्क्स है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है पर्पस ऑफ मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट का हम लोग को क्यों ज़रूरी है, इसका क्या नीड है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता ऐसा पड़े जिसके कारण हमको मेजरमेंट पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में जानेंगे। फिर वेरियस ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किस किस तरीके से हम मेजरमेंट मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट का। जैसे आर्मीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, तो किस तरह से हम उसको मेजरिंग करेंगे उसके बारे में। डिजराइबल क्वांटिटी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो है उसका क्वांटिटी में रेटेड चेक करेंगे। डिजरेबल वो कितने पे डिजरेबल होगा, समझे स्टूडेंट्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का टाइप हम लोग, उसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। ईरर क्या होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आपको रेट मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो होता है ईरर, उसके बारे में भी देखेंगे। ईरर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ईरर। डिफरेंट हर एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप का होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो डिफरेंट टाइप का एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क देखेंगे। अगला यूनिट आता है मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, जो 14 मार्क्स का है। इसमें हम लोग देखेंगे PMMC, इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल और किस तरह ये वर्क करता है। से PMMC मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये सिर्फ DC को ही मेजर करता है। इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, हर एक चीज़ को देखें किस तरह बनता है, इसमें कितना पार्ट लगा तो कौन कौन सा, हर एक पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे। मूविंग आयरन मतलब MI, डायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो है AC और DC दोनों को मेजर करता है। यह किस तरह से टॉर्क को डेवलप करता है, इसका किस तरह से वोल्टेज मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा, ये सारा देखेंगे। अगर वोल्टेज मेजर कर रहा है और उसका रेंज हमको पता करना हो या एक्साइटेशन पता करना हो तो किस तरह पता करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, वो जो आपको 2.4 में दिया गया है। और आमीटर का अब हमको मेजर किए, वो हमको मिली एम्पियर में करंट मिला है, लेकिन हमको और ज़्यादा क्वांटिटी में करंट का ज़रूरत है, तो उस तरह किस तरह से उसको एक्सटेंड करेंगे रेंज को, वो देखेंगे। कैलिब्रेशन होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट का रेंज के बीच का जो होता है उसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं। तो कैलिब्रेशन के आमीटर वोल्ट मीटर का किस तरह वो कैलिब्रेट करता है कोई भी मेजरिंग करने के बाद, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 2 होता है, एक CVT और एक CT। CVT को ही हम कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और CT को कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर हमारा करंट को मेजर करता है और
CVT PT जो है मेरा वोल्टेज को मेजर करता है। इसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल में करते हैं, जहाँ पे हाई वोल्टेज अमाउंट होता है वहाँ पे करते हैं। इसका यूज़ आपको सब स्टेशन में मिलेगा, या तो कहीं पे आपको 500 kVA का ट्रांसफार्मर मिले तो वहाँ पे CT का आप लोग करंट मेजरिंग के लिए लगता है, तो इसके लिए करते हैं। अगला यूनिट है मेजरमेंट ऑफ पावर। अब करंट को मेजर कर लिए, वोल्टेज को मेजर कर लिए, तो अब पावर को मेजर करना है। इसमें पढ़ाएंगे कंसेप्ट ऑफ पावर AC सर्किट। हर एक फेज का बारीकी से हम लोग देखेंगे। जैसे 3 फेज होता है, आप लोग जानते हैं RYB, तो रेड येलो ब्लू। हर एक फेज का लाइन करंट और लाइन वोल्टेज हम लोग निकालेंगे और उसका पावर मेजर करेंगे। इसका फिर डायनेमो टाइप वाटमीटर। पावर जो है सिर्फ डायनेमो टाइप वाटमीटर से ही मेजर किया जाता है मेजरमेंट में, तो उसका भी कंस्ट्रक्शन और उसका प्रिंसिपल देखेंगे। फिर एरर कंपनसेशन। एरर आप एक डिज़ायरेबल वैल्यू जिसे हम मेजर वैल्यू भी बोलते हैं और एक एक्चुअल वैल्यू होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस एरर कहते हैं। अब कंपनसेशन देखेंगे इसमें कि एरर आने के बाद जो कंपनसेशन देखेंगे। पॉलीफेज वाटमीटर मतलब सिंगल फेज के बाद जो भी आता है 2 फेज 3 फेज एक्सेट्रा, ये सब हम पॉलीफेज वाटमीटर मतलब सिंगल फेज वाटमीटर, 2 फेज वाटमीटर और 3 फेज वाटमीटर सभी के बारे में देखेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वाटमीटर ये भी देखेंगे। मेजर ऑफ पावर इन 3 फेज सर्किट एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस लोडेड, मतलब लोडेड कंडीशन में 1 वाटमीटर मेथड, अनलोडेड कंडीशन में 1 वाटमीटर मेथड और 2 वाटमीटर मेथड, हर एक के बारे में देखेंगे हम लोग। कहता है इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन ऑन वाटमीटर रीडिंग 2 वाटमीटर मेथड, ये भी हम लोग देखेंगे। डिजिटल वाटमीटर के बारे में आप लोगों को ब्रीफ जानकारी देंगे। अब अगला मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये 10 मार्क्स का है। ये भी अपने आप में एक अच्छा रोल करता है। हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को इसके बारे में भी जानना चाहिए, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया है, वो सब हम बताएंगे इस यूनिट में। अगला यूनिट है कंस्ट्रक्शन फीचर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अदर मीटर, जैसे सिंगल फेज, 3 फेज, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर दो टाइप से बताएंगे। वेस्टर्न एंड फेरोडायनेमिक टाइप मीटर, किस तरह से फ्रीक्वेंसी में सिंक्रोस्कोप मीटर। उसके बाद फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, आपको कौन सा फेज, आपको सीक्वेंस को किस तरह मेजर करना है वो भी बताएंगे। क्लिप ऑन मीटर, क्यू मीटर, इसमें से आप क्यू मीटर में आप इंडक्टेंस कैपेसिटेंस किस तरह चेक करेंगे, उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। यूनिट भी 10 नंबर का है। अगला यूनिट है मेजरमेंट ऑफ सर्किट पैरामीटर, मतलब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस में लो हाई, लो मीडियम हाई, तो हर एक को किस तरह से मेजर करें। जैसे केल्विन डबल ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, मेगर मेथड। केल्विन डबल ब्रिज मेथड से हम लो रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और हाई रेजिस्टेंस को हम मेगर मेथड से मेजरमेंट करते हैं। मेगर मेथड से हम इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंसुलेशन भी मेजर करते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, इसका अर्थ टेस्टर एनालॉग और डिजिटल दोनों देखेंगे। डिजिटल मल्टीमीटर भी किस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ AC ब्रिज, LCR ब्रिज मीटर, हर एक के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे अब नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू इन दिस वॉचिंग वीडियो।